नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। भाजपा ने बड़ा खेल कर दिया है और इस खेल का असर राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ेगा जो जुलाई में होने वाला है। फिलहाल ये जो राज्यसभा का चुनाव है, इस चुनाव में भाजपा ने जिस तरह से बिसात बिछाई है, उस बिसात ने विपक्ष की हालत खस्ता कर दी है। देखिए, तमाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से टिकट बांटे हैं, लेकिन भाजपा के टिकट बंटवारे को आप जब देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि जो लोग जाति जनगणना का दंभ भरते हैं और ये कहते हैं कि हम इसके जरिए सामाजिक न्याय लाना चाहते हैं, वो लोग दरअसल अपनी ही पार्टी में उस तबके के एम्पावरमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं जिस तबके के लिए वो सियासत करते हैं। आप कांग्रेस को देखिए, उन्होंने जो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार उतारे हैं उसमें देखिए कितने दलित और कितने पिछड़े हैं। और आप अन्य दलों को देखिए, उन्होंने कितने दलित और पिछड़े उतारे हैं। और अगर उतारे हैं तो अपने घर के सगे संबंधी उतारे हैं। और अगर किसी ने सगे संबंधी नहीं उतारे हैं, दलित पिछड़े ही उतारे हैं, तो उसके पीछे एक अलग राजनीति रही है और वो राजनीति पार्टी टूट ना जाए उसको लेकर रही है। हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं जदयू की, उस पर हम लोग बाद में अलग से एक एपिसोड करेंगे और एपिसोड बड़ा दिलचस्प होगा, बहुत अंदर की कहानियां हैं। बहरहाल, तो ये लोग सिर्फ आप ये कहिए कि जाति जनगणना के नाम पर सियासत करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि यहां परिवार को ही बढ़ावा दिया जाता है और बाकी चीजें आप जानते हैं। अगर किसी और को बढ़ावा दिया गया तो उसके पीछे और भी बहुत कारण रहते हैं, मैं उन कारणों पर नहीं जाऊंगा। असल मसला यह है कि भाजपा ने जो टिकट बांटा है उस टिकट में बड़ा आप ये समझिए कि सोशल इंजीनियरिंग की है। और वो सोशल इंजीनियरिंग जो लोग जाति जनगणना और तमाम तरह की बात करते हैं उनके लिए तो सदमा है ही है। पर ये तो एक चीज है ही है कि भाजपा ने अपनी सियासत साधी है, लेकिन दो तीन बातें ऐसी हैं जिसने बड़ा उथल पुथल मचा दिया है स्मूथली चल रहे राज्यसभा चुनाव में। हरियाणा में आते हैं। हरियाणा में भाजपा तो हम नहीं कहेंगे, कार्तिक शर्मा को उतारा है। कार्तिक शर्मा विनोद शर्मा के लड़के हैं। विनोद शर्मा पुराने कांग्रेसी नेता हैं। मनु शर्मा वाला जब मामला हुआ था जेसिका लाल हत्याकांड के बाद, कांग्रेस में उनको साइडलाइन कर दिया गया। कार्तिक शर्मा का अपना एक बड़ा चैनल है, अखबार है, हरियाणा में उसकी बड़ी साख है। उनको समर्थन कर रहे हैं जेजेपी और वो मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन मैदान में है। अजय माकन निकाल पाएंगे कि नहीं, इसमें बड़ा संशय है, क्योंकि 31 वोट चाहिए वहां से राज्यसभा पहुंचने के लिए और 31 ही वोट कांग्रेस के पास है। और कांग्रेस के भीतर जो रसाकस्सी है, उस रसाकस्सी से ये लग रहा है कि ये जो कार्तिक शर्मा है ये निकल जाएंगे। रसाकस्सी क्या है? कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस के हैं, अब इस समय वो नाराज हैं क्योंकि उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। एक बात तो अब वो किधर जाएंगे कोई कह नहीं सकता है। भाजपा के पास 40 है तो भाजपा एक भेज लेगी, फिर उसके पास 9 बचेंगे और जेजेपी के पास 10 है जो कार्तिक शर्मा का समर्थन कर रही है। कुल मिला जुला के उनको 12 और चाहिए जाने के लिए राज्यसभा कार्तिक शर्मा को। अच्छा, तो अब देखिए कांग्रेस के भीतर हमने आपको बताया कि कुलदीप बिश्नोई नाराज है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये जानते हैं कि अजय माकन जो है राहुल गांधी के प्रिय हैं, तो उनकी कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी राहुल गांधी के प्रिय को राज्यसभा भेजने में, क्योंकि ये राहुल गांधी हैं जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साइडलाइन करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि वहां कोई विकल्प नहीं है तो वो क्या कर सकते थे? आपको ध्यान होगा अशोक तंवर को लाया गया था इनको बाईपास करके। हालांकि अब अशोक तंवर पहले टीएमसी होते हुए आम आदमी पार्टी में चले गए, तो वहां पर बड़ी जबरदस्त धड़ेबाजी है कांग्रेस के भीतर। कुलदीप बिश्नोई खेमा, भूपेंद्र हुड्डा का अपना जो है, और फिर विनोद शर्मा जो कांग्रेस के पूर्व नेता भी हैं,
और चूंकि वो साइडलाइन कर गया, उनका अपना जो है वहां कांग्रेसी विधायकों में अच्छा पैठ है और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अच्छे मित्र हैं, दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता रही है। तो इसलिए यहां जो उम्मीदवार उतरे कार्तिक शर्मा, उसने यहां का खेल बिगाड़ दिया है और बड़ी संभावना यह है कि अजय माकन की सीट ना निकले, ऐसा मुझे लगता है कि वहां बहुत मुश्किल है, इतनी जो धड़ेबाजी है। अब आप आ जाइए राजस्थान, सुभाष चंद्रा यहां आए, कहा जा रहा है भाजपा समर्थन कर रहे हैं, भाजपा समर्थन कर रही है उनको। अब वहां प्रमोद तिवारी, कहा जा रहा है प्रमोद तिवारी और मामला फंसेगा इनमें, सुभाष चंद्रा में। लेकिन आप अगर वहां कांग्रेस में देखिए तो वहां कांग्रेस में भी धड़ेबाजी है। सचिन पायलट खेमा है और दूसरा अशोक गहलोत का खेमा है। अब जो सचिन पायलट का खेमा है वो राहुल प्रियंका वाला मसला है। राहुल प्रियंका के खेमे के हैं रणदीप सुरजेवाला, तो रणदीप सुरजेवाला लेकिन राहुल प्रियंका के खेमे के ही हैं प्रमोद तिवारी। तो क्या मुकुल वासनिक की सीट फंसेगी? ये बड़ा दिलचस्प है कि वहां ये जो धड़ेबाजी है, इस धड़ेबाजी में आप देखिए कौन किसके खेमे का है, और उस जब आप ये देखेंगे कौन किसके खेमे का है तो मुकुल वासनिक किस खेमे के हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। तो इसलिए यहां भी जो है पेच ठीक फंस गया है। आइए कर्नाटक में आते हैं। कर्नाटक में आप देखिए क्या स्थितियां हैं। कर्नाटक में भी दो खेमा है, एक सिद्धरमैया का खेमा है और डी शिव कुमार का खेमा है। वहां भी भाजपा ने खेल कर दिया है, एक और कैंडिडेट उतार दिया है। अब ऐसी परिस्थिति में वहां जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, अब वो निकलेगा या फंसेगा, क्योंकि वहां भी कांग्रेस में भारी रसाकसी है, तो वहां भी मामला अटका हुआ है। मैं जो समझ पा रहा हूं कांग्रेस के भीतर का जो घमासान है उसके लिहाज से, महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र की चर्चा हम लोगों ने कल भी की थी। इमरान प्रतापगढ़ी की वजह से वहां के जो राष्ट्रीय सचिव हैं, तो माफ करिए वहां के संभवतः राष्ट्रीय सचिव या प्रदेश सचिव, ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, शायद महामंत्री है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और वहां कांग्रेस में बड़ी घमासान है कि साहब आपको अगर टिकट ही देना था तो मान लीजिए आपको महाराष्ट्र के बाहर ही किसी को टिकट देना था तो किसी बड़े नेता को देते। अब ये कौन है जिनको आपने टिकट दिया? बात हम लोग प्रतापगढ़ी साहब की कर रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो कांग्रेस के भीतर की रसाकसी और भाजपा के दांव ने कांग्रेस की समस्या बढ़ा दी। और आप ये देखिए कि तीन तो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आप हरियाणा बहुत मुश्किल है, मुझे जो लग रहा है, जिस तरह से हमने आपको समीकरण बताया, यही हाल राजस्थान में भी होना है। वहां भी समीकरण बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि ये G23 वाले हैं, तो ये कितना जीतेंगे ये जो है बड़ा मुश्किल है। और आप महाराष्ट्र में आइए तो महाराष्ट्र में भीतर खाने बड़ी घमासान है और वहां भी भाजपा ने एक कैंडिडेट उतार रखा है और उससे शिवसेना भी डरी हुई है। और हमको लगता है कि कांग्रेस में भी देखिए क्या होता है। कर्नाटक की भी यही स्थिति है। तो कम से कम 2 तो हमको लग रहा है कि कांग्रेस 10 उतारी है, 2 उसके हार ही जाएंगे क्या। तो हो सकता है ये जो चारों है, चारों जगह चुनाव आप ये कहिए कि भाजपा समर्थित या जो निर्दलीय हैं वो जीत जाए, तो राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से ये बहुत बड़ी बात होगी। बहरहाल अब ये देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन इन 4 राज्यों में जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है और इस दिलचस्पी की बड़ी वजह यही है कि भाजपा खेल गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।